नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी रिक्वेस्ट पर उन सारी बातों को क्लियर करना चाहता हूं। हज़ारों पेरेंट्सों के और हज़ारों स्टूडेंटों के फ़ोन कॉल आने पर उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं। दोस्तों, जहां तक हो सके कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराऊंगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इस बार की कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। साथ ही बताऊंगा दोस्तों इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब रिजल्ट आएगा, टोटल कैटेगरी बाई कैटेगरी जितनी भी सीटें, हॉस्टल चार्ज, पूरा सिस्टम दोस्तों बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नहीं दोस्तों, आपने बीच में अगर इस वीडियो को छोड़ दिया तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, 14,000 प्लस स्टूडेंटों ने इस बार ये एग्ज़ाम दिया गया है और आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसके सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, बीकानेर में रेगुलर 28 सीटें, वहीं पेमेंट 40 सीटें, टोटल 68 सीट हो गई। उदयपुर में दोस्तों रेगुलर 28 सीटें, पेमेंट 40 सीटें, टोटल 68 सीट हो गई। जयपुर में दोस्तों रेगुलर 40 सीटें, पेमेंट 40 सीटें, टोटल 80 सीट हो गई। तो टोटल मिला के 96 रेगुलर सीटें और दोस्तों 120 पेमेंट सीटें, टोटल 216 इसमें सीट हैं। अब दोस्तों स्टूडेंटों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो हज़ार स्टूडेंटों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि इसकी एक्सपेक्टेशन कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। दोस्तों, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी कट ऑफ सही है, इसमें थोड़ा सा गुंजाइश भी हो सकती है। मेरे पास लगभग 800 स्टूडेंटों ने अपने रिजल्ट शेयर कर दिए। उनके अकॉर्डिंग जो मार्क्स देख के मैंने और मेरी पूरी टीम ने और दोस्तों कई इंस्टीट्यूटों ने मिलकर जो कट ऑफ तैयार की है। हालांकि मैं अभी आपको कट ऑफ में गुंजाइश होगी, एक वीडियो और डालूंगा 1-2 दिन में, उसमें और जो इसमें कमी होगी कट ऑफ में या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसमें अप डाउन हो सकता है। तो आप इसको 90% सही मानिए, 10% इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं करेक्शन की संभावना है। ये सिर्फ एक स्टूडेंटों से मिलने के बाद, उनके मार्क्स देखने के बाद कट ऑफ तैयार की गई है, लेकिन ये 90% तक सही जाएगी। क्योंकि दोस्तों पिछले साल के अगर अपन डाटा देखें तो पिछले साल के डाटा ने पूरे कट ऑफ की जो अपन एक्सप्लेन करते हैं पूरे पर पानी फेर रखा है। लेकिन उसके 4 साल बाद के डाटा देखते हैं तो दोस्तों उसके हिसाब से और पिछले साल के डाटा और इस साल के मार्क्सों के हिसाब को जोड़ के मद्देनजर रखते हुए कट ऑफ तैयार की है। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपके और फिर आपको अगर कोई भी समस्या हो, आपके कितने मार्क्स आए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि अगली अगर मैं कट ऑफ निकालूं तो इन चीज़ों को, इन आंकड़ों को भी ध्यान में ले सकूं, जिससे कि अगली कट ऑफ निकालने में दोस्तों ज़्यादा परेशानी महसूस ना हो। तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में रैंक प्लस नंबर दोनों लिखें। तो मैं आज की कट ऑफ बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं रेगुलर सीटों की बताऊंगा, फिर पेमेंट सीटों की बताऊंगा। और मैं दोस्तों सबसे पहले रेगुलर सीटों की बताने से पहले मैं आपको एक बार ये क्लियर कर देता हूं कि रेगुलर टोटल सीट कितनी है। जब तक दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो कट ऑफ आपके दिमाग में आएगी इतनी कम कैसे जा रही है, इतनी ज़्यादा जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जनरल के बॉयज़ की केवल 34 सीटें दोस्तों रेगुलर में, वहीं गर्ल्स की 11 सीटें। वहीं दोस्तों ओबीसी की बात करते हैं, बॉयज़ की 14 सीटें, वहीं गर्ल्स की 6 सीटें रेगुलर में। दोस्तों बात करते हैं एमबीसी के बॉयज़ की 3 सीटें, वहीं गर्ल्स की 1 सीट है। बात करते हैं दोस्तों एससी के बॉयज़ की 13 सीटें, वहीं गर्ल्स की 3 सीटें। बात करते हैं दोस्तों एसटी के बॉयज़ की 4 सीटें, वहीं गर्ल्स की 3 सीटें। एसटीए के बॉयज़ की 4 सीटें, गर्ल्स की 0 सीटें। तो दोस्तों मैंने ये आपको सीट पहले इसलिए बता दें जिससे आपको कट ऑफ समझने में ज़्यादा समस्या ना आए। अब दोस्तों मैं जनरल के बॉयज़ की कट ऑफ जाने की संभावना 550 नंबर मानिएगा दोस्तों। इसके अलावा जनरल गर्ल्स की 530 नंबर रहेगी। इसमें दोस्तों 10 नंबर आप अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत कम करेक्शन की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं ओबीसी के बॉयज़ की 540 के समथिंग रहेगी, वहीं ओबीसी गर्ल्स की 525 रहेगी। दोस्तों बात करते हैं एससी के बॉयज़ की 450 नंबर रहेगी, वहीं एससी के गर्ल्स की 430 नंबर रहेगी। दोस्तों बात करते हैं एसटी के बॉयज़ की 410 नंबर रहेगी, वहीं एसटी के गर्ल्स की 300 नंबर रहेगी, 390 नंबर सॉरी। दोस्तों बात करते हैं एसबीसी के बॉयज़ की 510 रहेगी, वहीं एसबीसी की गर्ल्स की 480 के समथिंग रहेगी। तो दोस्तों ये तो रेगुलर सीट का हो गया। अब मैं आपको एक बार पेमेंट सीट के बताने से पहले थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ कि पेमेंट टोटल सीट कितनी है। दोस्तों 40 3 सीटें उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में। अब इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ जनरल के बॉयज़ की दोस्तों टोटल 14 बॉयज़ की सीटें एक कॉलेज में और 5 गर्ल्स की सीटें टोटल। तो दोस्तों 3 से मल्टीप्लाइज करते देखिए आप, तो 14 दूना 42 तो दोस्तों बॉयज़ की हो गई और 15 गर्ल्स की हो गई। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की 18 बॉयज़ की सीटें, वहीं गर्ल्स की 6 सीटें। दोस्तों वहीं बात करते हैं एमबीसी बॉयज़ की 3 सीटें, वहीं गर्ल्स की भी 3 सीटें। वहीं दोस्तों एससी बॉयज़ की 15 सीटें, वहीं गर्ल्स की 3 सीटें। दोस्तों एसटी बॉयज़ की 6 सीटें, वहीं गर्ल्स की 3 सीटें। वही दोस्तों एसटी गर्ल्स की 6 सीटें, वहीं गर्ल्स की 0 सीटें, बॉयज़ की 6 सीटें। तो दोस्तों टोटल 120 सीटें। अब इसकी मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ पेमेंट शीट के जनरल की 510 नंबर जाने की संभावना है,
वहीं गर्ल्स की बात करते हैं 490 नंबर जाने की संभावना है। दोस्तों ओबीसी के बॉयज की बात करते हैं पेमेंट शीट के लिए 500 नंबर या 490 के लगभग नंबर जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं गर्ल्स की दोस्तों 460 नंबर जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं दोस्तों एससी बॉयज की 400 नंबर जाने की संभावना है। वहीं गर्ल्स की 380 से 370 के बीच में जाने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं एसटी कैटेगरी की 360 नंबर जाने की संभावना, वहीं गर्ल्स की 330 से 320 के नंबर जाने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं एसबीसी के बॉयज की 470 जाने की संभावना, वहीं गर्ल्स की 440 से लेकर 450 के बीच में जाने की संभावना है। दोस्तों ये कट ऑफ हमने बहुत ज़्यादा सोच विचार की, क्योंकि हमारे चैनल से हज़ारों स्टूडेंट हज़ारों पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, तो हमने कोशिश की है कि उनको जहाँ से जहाँ तक किसी प्रकार के अंधेरे में नहीं रखा जाए। दोस्तों आपको जो लास्ट वीडियो आपने सुनी होंगी उनमें इतनी कट ऑफ कम बताई जा रही थी, लेकिन ये कट ऑफ देख के आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा। लेकिन दोस्तों मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, क्योंकि सुनने में 216 सीट बहुत हैं, लेकिन जब आप इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हो तो ये सीटें बहुत कम रह जाती हैं। इस वजह से आपको ये सुनने में टफ लग रहा है, लेकिन दोस्तों सत्य कड़वा होता है, इसलिए कट ऑफ इसमें भी आप इंक्रीज ही होंगी, कम नहीं होने वाली। आप अपने नंबर भेज दीजिए और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा, किसी भी प्रकार की समस्या हो मेरे से दोस्तों 150-200 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आपको मैं एक ऐसे ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें 1000 स्टूडेंट हैं। अब काउंसलिंग दोस्तों अभी नोटिफिकेशन आएगा, अब काउंसलिंग के बारे में वीडियो बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं वीडियो डालता रहूँगा जब तक काउंसलिंग चलेगी, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दोस्तों आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। दोस्तों हज़ारों रास्ते ज़िंदगी में, एक बार असफल हो गए तो क्या हो गया, सफलता जैसे जैसे आप मेहनत करोगे सफलता मिलती चलेगी। एमबीबीएस करना है तो दोस्तों मैं कजाकिस्तान सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए हेल्प कराने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एडमिशन कराने के लिए। और दोस्तों नई वीडियो में मिलूंगा मैं आपके लिए नई अपडेट के साथ। जब तक दोस्तों आप बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।